दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करेंगे कि आखिर दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच पार्टी यानी CJP पार्टी के तरफ से जो आंदोलन हो रहा है उसको लेकर के आखिर आज जंतर मंतर के मैदान में जितने भी नवयुवक आंदोलन में शामिल हुए हैं वह सारे युवक क्या अपनी मांग को सरकार के सामने रखने के लिए गए हैं कि वहां पर पत्थरबाजी करने के लिए गए हैं। दोस्तों हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भी मान रहे हैं कि सरकार की यह बहुत बड़ी नाकामी है कि UGC और नीट का पेपर जैसे इतना महत्वपूर्ण है वह लीक हो जा रहा है, तो इसमें सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी छुपी हुई है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम किसी भी सरकारी संपत्ति या किसी भी सरकारी व्यक्ति के ऊपर पथराव कर दे। दोस्तों जो भी हो शांतिपूर्ण से अगर अपनी मांगों का रखी जा सकती है तो हम वहां पर क्यों विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। दोस्तों जो CJP पार्टी का यानी कॉकरोच पार्टी का जो मुख्य रूप से मांग है वह मांग है पेपर लीक को लेकर के, और यही नहीं जो परीक्षाओं में धांधली हुई है उन सभी को लेकर के दीपके जी का मांग है कि और युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा भी इसमें साथ में जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगर देखा जाए तो जंतर मंतर पर CJP के जितने भी कार्यकर्ता यानी दिल्ली के जंतर मंतर पर गए उन सारे प्रदर्शनकारी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों वहां पर प्रदर्शन के दौरान ही एक प्लानिंग बनी है कि हम यहां से संसद तक जाने के लिए एक मार्च निकालेंगे। और दोस्तों मार्च निकालने के बाद उन सारे प्रदर्शनकारियों को वहां पर पुलिस बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शनकारियों ने जितने भी बैरिकेडिंग लगा था उन सभी बैरिकेडिंग को तोड़ करके प्रदर्शनकारियों ने अब आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे और वहीं पर पुलिस के साथ झड़प शुरू हो गई। दोस्तों उसके बाद बवाल यह बढ़ता चला गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी करने लगे। इसके बाद जब पुलिस प्रशासन देखा कि अब पब्लिक प्रदर्शनकारी कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं तो प्रशासन के तरफ से आंसू गैस के गोले तक दागे गए। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया है और दिल्ली प्रशासन ने बयान में यह भी कहा है कि प्रदर्शनकारी जितने भी थे वह अनियंत्रित होने के कारण उन सभी को खदेड़ने के लिए और जंतर मंतर में जो जगह बना है धरना प्रदर्शन के लिए उस जगह पर भेजने के लिए ये सब किया गया है। दोस्तों अगर आप भी अगर छात्र हैं तो आपको क्या यह अच्छा लगता है कि धरना प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन के साथ पत्थरबाजी करे या अपना धरना प्रदर्शन करे। दोस्तों CJP पार्टी की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है और विवाद भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब यह स्वयं शिक्षा मंत्री हैं तो उनके राज्य में परीक्षा में धांधली हुई है और पेपर लीक भी हुआ है, इसलिए उनकी इस्तीफा की मांग की जा रही है। और CJP का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में हमें ऐसी सुधार चाहिए ताकि फिर कभी दोबारा ऐसी नौबत न आए। दोस्तों इस संगठन में कोई गलत मांग नहीं है, क्योंकि हर युवक यही चाहेगा कि हम जितनी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहे हैं
उसका परीक्षा परिणाम हमारे सामने सही तरीके से यानी पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं रहेगी तब तक ऐसे परीक्षा में धांधली होती रहेगी। और कब तक छात्र इस धांधली के अंधेरे में रहेंगे, क्योंकि दोस्तों सरकार यह कहती है कि जो नए भारत के युवक हैं वह हमारे भारत के भविष्य है। तो क्या भारत के भविष्य से ही खिलवाड़ किया जा रहा है या कुछ और मंशा है? क्योंकि भारत का भविष्य जब मेहनत कर रहा है और अपने भविष्य को बनाने के लिए, तो फिर उसकी परीक्षाओं को लेकर के सरकार की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है? दोस्तों उनके लापरवाही से करने से क्या फायदा मिलने वाला है, ये तो अब सरकार रहेगा। दोस्तों अब तो इस धरना प्रदर्शन में जितने भी सारी विपक्षी पार्टी हैं, धीरे धीरे सभी लोग अपना रोटी सेकने आ गए हैं। अब दोस्तों यह धरना प्रदर्शन नहीं बल्कि एक बम्पर तरीका से हिंसा भड़काने का प्लानिंग चलने लगा है। अरे भाई, जब सीजेपी पार्टी यानी कॉकरोच पार्टी जब अपनी मांग को लेकर के दीपके और सोनम वांगचुक ने अनशन पर बैठे थे, यानी कि हड़ताल पर 20 दिन से बैठे हुए थे, तब तक तो कोई नहीं आया। और जब हिंसा भड़क गई तो सभी विपक्षी पार्टी धीरे धीरे जुड़ने लगे। तब तो इसमें राजनीति भी नहीं था और तब तक भूख हड़ताल शांति से चल भी रहा था। और जैसे ही सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ी और उन्हें सरकार द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद से इस आंदोलन में राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकना शुरू हो कर दी। दोस्तों राहुल गांधी भी गजब का ड्रामा कर रहे हैं, रोड पर लेट करके ड्रामा कर रहे हैं। यही सत्य है या असत्य है, यह आंदोलन हर घर के नए युवकों के लिए एक दर्दनाक प्रदर्शन थी। दोस्तों राहुल गांधी कहना नहीं चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के भी सरकार में या उनके आज भी जितने राज्य हैं वहां भी पेपर लीक हुआ है, तो क्या उसको लेकर के उनका क्या विचार है, उस पे तो राहुल गांधी कभी नहीं बोलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों क्योंकि हर घर के युवक इसमें युवकों के भविष्य का सवाल था, लेकिन राजनीतिक पार्टियां घुस करके इसमें सारे आंदोलन का मजा ही किरकिरा कर दिया है। इसका खामियाजा यह होगा कि नए युवकों के लिए जो भूख हड़ताल हुई थी, जिसे वह सब बेकार हो गया, क्योंकि जब तक सही था तब तक सोनम वांगचुक और कॉकरोच पार्टी के संस्थापक ये दोनों मिल करके शांति ढंग से अनशन कर रहे थे, तब तक कोई भी बात नहीं बिगड़ी थी। लेकिन जब से विपक्षी पार्टी इस भूख हड़ताल में कूदी है, तब से दिल्ली में हंगामा तेज हो गई है। दोस्तों जिसकी मांग थी वह तो अनशन पर बैठा ही था। आखिर यह नेता कौन सी मांग करने में लगे हुए हैं या कुछ और मांग कर रहे हैं, वह भी ठीक है, लेकिन इतना दिल्ली में बवाल क्यों मचाया जा रहा है? दोस्तों छात्रों की बात है तो छात्र अपनी नई तरीका से अपनी नई पार्टी बना करके नए युवक सीजेपी के नाम से एक राह बना दिए थे और उसी के बलपूर्वक अपना बात रख रहे थे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जितने भी सारे प्रदर्शनकारी हैं, छात्र तक तो ठीक है, लेकिन जो यह अभद्र भाषा में वहां नारा लगाए जा रहे हैं, क्या वह छात्र ही हैं या कोई और है? अगर कोई और है तो आप लोग कमेंट करके हमारे वीडियो में जरूर बताइएगा, क्योंकि छात्र जो है वो अभद्र भाषा में किसी के प्रति नारा नहीं लगा सकते, न लगाते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।